उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री। पॉलिनोमियल को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर। तो आपकी क्लास के हिसाब से 10th क्लास के हिसाब से मैंने कहा एक हमारे पास डिग्री क्या है 1, ठीक है, और मेरे पास क्या है डिग्री क्या है यदि 2 तो क्या है, और मेरे पास डिग्री क्या है 3 तो क्या है, ठीक है। तो यदि डिग्री है सर क्या 1, यदि डिग्री है तो 1 तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है वो, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। यदि डिग्री है क्या 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री है सर क्या 2 तो है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया नहीं आ गया। हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर, और यदि डिग्री क्या है प्लस 3 है तो होता है क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको कोई क्या डाउट तो नहीं है। तो मैंने बोला हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर। तो पहला आपके पास जिसकी डिग्री है 1 वो है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री है क्या 2 वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री है 3 वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने आपके लिए पॉलिनोमियल लिखा 2x + 3। तो बताओ यहाँ पर क्या होती है, मतलब डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ वेरिएबल क्या है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो ये क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल। यदि मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखूं यहाँ पर उसको देखकर, तो बताओ ये क्या लिखा है ax प्लस में क्या b। डाउट तो नहीं है आपको, यहाँ पर आपको डाउट तो नहीं है भाई। मैंने इस पॉलिनोमियल को देख के इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी क्या ax प्लस में क्या b, ठीक है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जहां पर जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1 है। क्या आपको डाउट तो नहीं है, यहाँ पर डाउट तो नहीं है, लेकिन कंडीशन है कि जो a है इज नॉट इक्वल टू क्या 0। a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास जो a है ना, a जो क्या है, जो x का कोफिशिएंट है जो a, वो यदि वो 0 हो गया तो सोचो मैं लिखा है क्या 0x प्लस में क्या 4। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? तो सर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्या वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि जो ये तो हट गया, देखो यहाँ पर सिर्फ ये क्या हो गया गायब, ये तो हट गया यहाँ से, बचा सिर्फ 4। और जो 4 है उसकी जो 4 के पास क्या वेरिएबल है नहीं है, ठीक है। हम वेरिएबल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 0। तो ये जो लीनियर प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो मैंने ये बोला आपसे, मैंने क्या बोला आपसे, ये बोला है कि आप जिसकी डिग्री है 1 वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा 2x + 3। तो जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए वो सर ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको देख के मैंने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b, और कंडीशन इज दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a आपका 0 हो गया इसका मतलब सर ये है कि जो x वाला टर्म है जो क्या है 0x प्लस में क्या 4 लिखा मैंने, तो जो x वाला टर्म है वो क्या हो गया 0। ये तो क्या होगा 0, बचा क्या 4, बताओ 4 बच गया। तो क्या यहाँ क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? फर्स्ट सर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, फिर ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सही में आगे लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री है क्या 1। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा मैंने क्या 4x² + 4x प्लस में क्या 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है सर? कि जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है क्या 2, इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है क्या 2, जिसकी डिग्री है क्या 2, और डिग्री होती है क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2। तो ये क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि मैं इसको कंपेयर करके लिखूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये लिखा जाएगा ax² प्लस में bx प्लस में c। ये उसकी क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि सर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कंडीशन इज अगेन a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो मैं लिखा क्या 4 मैं लिखा क्या 0x² प्लस में 4x प्लस में 3, ठीक है। तो ये तो हट गया भाई टर्म यहाँ से, तो क्या बचा 4x + 3। अब बताओ यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, उसकी पावर कितनी है 1 आ रही है। जो वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, उसकी पावर क्या है 1, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल। आपको समझ आ रहा है मैं a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों कह रहा हूं? कि जो x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो आपके पास x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो आप, ठीक है। यदि वो 0 हो गया तो ये टर्म हट गया, तो बचा क्या 4x + 3, x की पावर क्या रहा 1, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, क्या हो गया ये लीनियर हो गया। सही में आ गया नहीं आ गया। b और c 0 हो सकता है, b और c क्या हो सकता है 0 हो सकता है। मैं आपके लिए लिखूं क्या 4x² + 3। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ सर है, क्यों नहीं है?
है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। कैसे सर, कैसे कह दिया आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये वाली होती है भाई। मैंने बोला जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 तो है, डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 4x² प्लस में क्या 0x प्लस में 3। तो क्वेश्चन कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ भाई। 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है, अभी भी क्या यही लिखा हुआ है। आपको कोई डाउट तो नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जो x का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, सही में आगे नहीं आ गया। चाहे b 0 हो जाए, c भी 0 हो सकता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 3, तो मैं लिखा क्या आपके लिए क्या 3x3, ठीक है, प्लस में क्या 4। सर क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाँ क्यों नहीं है, समझ में आगे नहीं आ गया, ठीक है। तो मैं आपके लिए सेल्फ फॉर्म लिखता हूँ 4x प्लस क्या 2x प्लस में क्या 3। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जो वेरिएबल के जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी 3, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 3, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है उसकी डिग्री, तो डिग्री कितनी है 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 4x³ प्लस में क्या bx² प्लस में क्या cx प्लस में क्या d। उसकी क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगेन यहाँ पर जो x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, लेकिन x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो मैं लिखूँ आपके लिए क्या 0x³ प्लस क्या 4x² प्लस में क्या 3x प्लस में क्या 4। तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नहीं सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया यहाँ से। तो बताओ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये फिर क्या बन गया क्वाड्रेटिक बन गया। समझ में आ गया कि जो समझ में आगे नहीं आ गया। मैं बोला जो x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं आपसे लिखूं क्या 4x³ प्लस में क्या 3। क्या सर क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाँ भाई ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिग्री। तो डिग्री कितनी है 3, तो इस सारी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यदि मैं इसको लिखूं सही से तो 4x³ प्लस 0x² प्लस में क्या है 0x प्लस में क्या है 3। तो कोई चेंज आया क्या, कोई चेंज नहीं आया। आपको समझ में आ गया। पॉलिनोमियल को डिवाइड किया हमने बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्या होता है क्यूबिक होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो जो मैंने समझाया समझ में आ गया कि जो x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। यदि वो 0 हो गया तो ये बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यदि वो 0 हो गया तो ये बन जाएगा क्या क्वाड्रेटिक, नहीं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यदि वो 0 हो गया तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ क्या डिग्री। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।